नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बीते सोमवार को दिल्ली में एनडीए के तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी घोषणा कर दी गई और इसके साथ ही ये साफ हो चुका है कि पशुपति कुमार पारस अब एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। जहां बीजेपी ने चिराग पासवान को सब कुछ दे दिया तो वहीं पशुपति कुमार पारस का हाथ खाली रह गया है। जाहिर है, चाचा भतीजे की लड़ाई में बीजेपी ने चिराग पासवान पर भरोसा जताया तो उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को पूरी तरह से एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक भी सीट उनको नहीं दी गई और उसके बाद से लगातार ये चर्चा चल रही है कि पशुपति कुमार पारस ने अपने पार्टी के संसदीय दल की बैठक बुलाकर महागठबंधन में जाने का रास्ता साफ कर लिया है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस के लिए महागठबंधन में भी राह बनाना आसान नहीं होने वाला। भले ही बीते कई दिनों से लगातार ये खबरें चल रही हैं कि पशुपति कुमार पारस लालू यादव के संपर्क में हैं और जो 6 सीटों पर वो लगातार दावा ठोकते रहे, जिसमें हाजीपुर भी शामिल है, उन सीटों को महागठबंधन उनको सौंप देगा। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो बता रही है कि पशुपति कुमार पारस के लिए महागठबंधन में भी जगह नहीं बची है और पशुपति कुमार पारस को सीधे तौर पर गद्दार की उपाधि भी आरजेडी के नेता लगातार दे रहे हैं। बीते दिनों भाई वीरेंद्र के तरफ से भी यही बयान आया था। शक्ति यादव ने भी पशुपति कुमार पारस के जनाधार पर सवाल उठा दिया था और हद तो अब हो गई जब राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पारस को गद्दार कह दिया है। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं सुनील सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ लिखा है। वो पोस्ट करके लिखते हैं, जब एनडीए में सीट शेयरिंग की ऐलान हुई उसके बाद का ये उनका पोस्ट है और इसमें वो सीधे तौर पर कहते हैं कि गद्दारी करने वालों का क्या हश्र होता है। पारस पत्थर के रूप में आपके सामने उदाहरण पेश है, जिसके लिए गद्दारी किया वो भी लात मार दिया। हालांकि वो यही नहीं रुके और एक बार फिर से उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। वो लिखते हैं कि अगरचे साहब जी की डूबती पार्टी 16 में से 6 सीट भी जीत गई तो तय है कि वे पलटी मारते हुए स्वभावानुसार कांग्रेस को ही समर्थन करेंगे। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक तरफ पशुपति कुमार पारस के महागठबंधन में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार के बेहद करीबी एमएलसी सुनील सिंह किस तरीके से पशुपति कुमार पारस को सार्वजनिक तौर पर गद्दार कहने से हिचक नहीं रहे हैं। आपको मालूम होगा जब पार्टी टूटी थी लोक जनशक्ति पार्टी और उस समय चिराग पासवान जब अकेले रह गए थे तो लालू यादव ने चिराग पासवान को ही समर्थन दिया था और कहा भी जाता है कि लालू परिवार से चिराग पासवान की नजदीकियां हैं। चिराग पासवान ने खुलकर कभी भी लालू परिवार का विरोध नहीं किया है। उनके कार्यकाल का, उनके शासन का जरूर विरोध किया, लेकिन कभी भी परिवार पर निशाना नहीं साधा है और तेजस्वी यादव से भी उनकी नजदीकियां मानी जाती हैं। और ऐसे में पशुपति कुमार पारस के लिए महागठबंधन की राह भी आसान नहीं होने वाली। जिस तरीके से राजद के नेताओं ने खुलकर उन्हें गद्दार कहना शुरू कर दिया है, आप आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के इस पोस्ट से ही अनुमान लगा सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया और पारस पत्थर, यह शब्द जाहिर तौर पर पशुपति कुमार पारस के लिए ही उन्होंने इस्तेमाल किया है। और फिर वो जब लिखते हैं कि जिसके लिए गद्दारी किया वो भी लात मार दिया, कहीं ना कहीं वो अप्रत्यक्ष तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पशुपति कुमार पारस ने जब पार्टी तोड़ी तो उनको नीतीश कुमार का समर्थन प्राप्त था। लेकिन आज नीतीश कुमार महागठबंधन से एनडीए में आ गए, 16 सीट उनको मिल गई, लेकिन पशुपति पारस का क्या हुआ, वो तो पूरी तरह से खत्म हो गए। तो जाहिर है भले ही पशुपति कुमार पारस को लेकर कई तरह के कयास अब बिहार की राजनीति में लगाए जा रहे हैं। चिराग पासवान के खिलाफ हाजीपुर में महागठबंधन की तरफ से ताल ठोकने की चर्चा जरूर चल रही है। 6 सीटें महागठबंधन से उनको मिल जाएंगी, इसकी चर्चा भी चल रही है। लेकिन इन सब के बीच राजद नेताओं के तरफ से जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस पर सीधे निशाना साधा जा रहा है, इस
को आप मान के चलिए कि महागठबंधन में भी पशुपति कुमार पारस की राह आसान नहीं होने वाली। हाँ, अगर वो अपने पार्टी का विलय भले ही राजद में कर दें तो शायद कहीं कोई गुंजाइश बन जाए, अन्यथा वो बार्गेनिंग के अभी स्तर पर खड़े हैं, यह कहना मुश्किल है और महागठबंधन में उनकी राह और भी कठिन होते दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक पशुपति कुमार पारस ने एनडीए से अलग होने को लेकर सीधे घोषणा नहीं की है। कहा जा रहा है कि आज कैबिनेट से इस्तीफा देंगे, उसके बाद महागठबंधन में जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन उससे पहले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का यह सोशल मीडिया पर पोस्ट देखकर आप यकीन कर लीजिए कि पशुपति पारस का हाल महागठबंधन में अगर गए तो क्या होने वाला है और उनको क्या मिलने वाला है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।